दैट, दीज एंड दोज, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इन वर्ड्स का कहाँ पे यूज करते हैं, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले दिस एंड दैट। बच्चों दिस एंड दैट का यूज सिंगुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट के साथ होता है। सिंगुलर यानी वन, ओनली वन। जब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट या पर्सन होता है तब हम दिस एंड दैट का यूज करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत इजी है बच्चों। जब कोई एक पर्सन या कोई एक चीज हमसे पास होती है, क्लोज टू अस, तब हम दिस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेन रखा है तो मैं बोलूंगी दिस इज अ पेन। लेकिन जब कोई एक चीज या पर्सन हमसे दूर होती है, फादर अवे फ्रॉम अस, तब हम दैट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पेन मुझसे दूर रखा हुआ है तो मैं बोलूंगी दैट इज अ पेन। ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास कोई एक टॉय रखा है, कोई एक खिलौना रखा है तो मैं बोलूंगी दिस इज अ टॉय। लेकिन अगर मुझसे दूर कोई एक टॉय, सिंगुलर टॉय पड़ा हुआ है तो मैं बोलूंगी दैट इज अ टॉय। तो आई होप आपको दिस एंड दैट में डिफरेंस पता चल गया है। अगर आपको दिस एंड दैट में डिफरेंस समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक दिस एंड दैट का एग्जाम्पल लिख के बताइए। नेक्स्ट इज दीज एंड दोज, बहुत इजी होते हैं बच्चों। दीज एंड दोज का यूज हम प्लूरल ऑब्जेक्ट्स और पीपल के साथ करते हैं। प्लूरल यानी मोर देन वन, इट कैन बी 2, 5, 10, 100, 10,000 एक्सेट्रा। जब एक से ज्यादा लोग या चीजें हमारे पास या हमसे दूर होती हैं तब हम दीज एंड दोज का यूज करते हैं। तो दीज एंड दोज कहाँ पर यूज होता है, जब बच्चों हमारे पास प्लूरल ऑब्जेक्ट या पीपल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 पेन पड़े हुए हैं तो मैं दीज का यूज करूंगी, मैं बोलूंगी दीज आर द पेन्स। लेकिन अगर वही 10 पेन्स, वही 10 पेन्स मुझसे दूर रखे हुए हैं तो मैं बोलूंगी दोज आर द पेन्स। ठीक है। जब प्लूरल ऑब्जेक्ट्स या पीपल हमारे पास में होते हैं तो हम यूज करते हैं दीज, और जब प्लूरल ऑब्जेक्ट या पीपल हमसे दूर होते हैं तो हम यूज करते हैं दोज। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीज एंड दोज के एग्जाम्पल्स लिख के बताइए।